हाँ जी। अब देखिए, इसमें जो है ना, कुछ आप रूल्स लिख लीजिए, चाहे समझ लीजिए, जैसे आपको उचित लगे वैसे करिए। क्या होता है कि अगर नक्षत्र लॉर्ड किसी घटना के होने का प्रॉमिस दिखा रहा है और सब लॉर्ड लेवल पर वो प्रॉमिस नहीं दिख रहा, तो क्या होगा कि चीज हाथ में आकर के भी चली जाएगी। नक्षत्र लॉर्ड। अगर प्रॉमिस दिखा रहा है तो चीज मिलेगी तो सही, लेकिन सब लॉर्ड लेवल पर अगर उसका प्रॉमिस नहीं है, वो चीज हाथ में आकर के भी चली जाएगी। जैसे इस एग्जांपल में हमने बात करी थी कि यहाँ प्लेनेट देखा, प्लेनेट बड़े अच्छे नंबर दिखा रहा है हेल्थ के लिए, 1 5 दिखा रहा है। नक्षत्र को देखा, नक्षत्र लेवल पर भी 1 और 5 बहुत अच्छी हेल्थ दिख रही है। लेकिन जैसे सब लॉर्ड लेवल पर आए, तो सब लॉर्ड लेवल पर आकर के हमें नंबर मिले 1 6 8 और 12। बारह। जो हम यहाँ नक्षत्र लेवल तक बोल रहे थे कि अच्छी हेल्थ है, वहां आकर के पूरी पिक्चर चेंज हो गई सब लॉर्ड लेवल पर। यहाँ कह रहे हैं कि हेल्थ अच्छी नहीं है, बस दिखने में अच्छी है, बाकी सारी प्रॉब्लम रहेंगी व्यक्ति की। और अगर यहाँ पर न्यूट्रल नंबर। आवाज रिपीट हो रही है ना, बाकी सब एक बार म्यूट कर लो, जो बोल रहे हो वही अनम्यूट करके बोलें। हाँ जी। अभी आ रही है। अभी ठीक है, अभी क्लियर है। हाँ जी, मैं बोली थी कि जैसे सन का 1 5 है, मून का 1 5 है, और मार्स में हमारा 2 3 4 होता। हम्म। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वो न्यूट्रल हो जाता ना। रिजल्ट न्यूट्रल हो गया। हमें नक्षत्र लेवल पर ही मिल जाता है। नक्षत्र जो कह रहा है कि पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो सब लॉर्ड को उससे कोई या फिर मतलब ही ये नहीं। ये रिवर्स होता, मार्स का मून में होता और मून का मार्स में होता। हाँ, तो फिर ये हो जाता कि प्रॉब्लम्स तो आती, आने के बाद में उनका समाधान जैसे तैसे मिल जाता, वो निकल बहुत जाता। ज्यादा परेशान नहीं करती। जैसे शरीर में कोई बीमारी लगी, उसका इलाज मिल जाता। किस तरह से, मतलब आप हम्म। नंबर बताइए, क्या नंबर होने ठीक चाहिए है। नक्षत्र लेवल पर? 6 8 12। 6 12 बोल देती हूँ, चलो मैं 8 भी नहीं बोलती। 6 12 हो गए। सब लोड लेवल पर बताइए। सब लॉ लेवल पे 3 और 4, या 3 और 5 कर लेते हैं, 3 और 4 कर लेते हैं, 3 4 5 कर लेते हैं। 3 4 3 4 5। 5। अब देखिए, आपने इनकी स्क्रिप्ट देखी कि 1 5, ठीक है, प्लेनेट का तो ठीक है ये। मून 6 12 दे रहा है। 6 12 का मतलब परेशानी होगी, और इसकी वजह से हॉस्पिटल भी जाना पड़ हॉस्पिटल सकता है। जाना पड़ेगा। हम्म। सब लॉर्ड लेवल पर देखा आपने, 3 4 5 नंबर आ गए, 5 नंबर आया, ये हमारा रिकवरी का, ट्रीटमेंट अच्छी का। हेल्थ का है। तो ये सब लॉर्ड हम्म। लेवल पर एक प्रॉमिस मिल गया कि ठीक है, व्यक्ति जो है अंत में ठीक हो जाएगा, रिकवर जो हो भी जाएगा। परेशानी होगी उसका इलाज मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये नंबर होते, इसका क्या प्रिडिक्शन होता कि व्यक्ति बीमार रहेगा, बीमारी के चलते जो है वो, उसे हॉस्पिटल हॉस्पिटलों जाएगा। के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। और फिर वहां हॉस्पिटल जाने के बाद में कुंडली जो है किसी तरह की बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखा रही, तो जनरली ये होता है कि व्यक्ति जिस उम्मीद से जा रहा है हॉस्पिटल में जाकर के, हॉस्पिटल जाएगा तो किस उम्मीद से जाएगा कि वहां जाकर के इलाज मिल जाएगा, तो उसको ट्रीटमेंट मिल मिल जाएगा, जाए। तो ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और अगर ये नीचे जो हमने 5 हटाया, इसकी जगह 8 आ जाता। ये फिर कहानी बदल देता, ये 6 8 12 आ गया, ये फिर क्रॉनिक डिजीज दिखा देता कि बीमारी बड़ी होगी, लंबी चलेगी, पेन भी सहन करना पड़ेगा। तो इसका क्या है, इसका प्रिडिक्शन अगर करेंगे, व्यक्ति को बीमारी हुई, बीमारी जो है वो हॉस्पिटल तक ले जाने वाली हुई, बाद में वो क्रॉनिक भी होगी। हम्म। ठीक है।
और ये नंबर भी तो हमारे रिपीट हो सकते हैं ना भैया, 6, ये 8 की जगह हमारा 6 भी हो सकता है, वापस नीचे वापस 12 भी हो सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब जैसे आ, लिख लीजिए इस चीज को भी। अगर सिर्फ स्क्रिप्ट में हमें 6 नंबर दिख रहा है, तो 6 नंबर जो है वो दिखाएगा छोटी मोटी बीमारी। आपकी आवाज कट गई, दोबारा बताएंगे? 6 नंबर दिखाएगा छोटी मोटी बीमारी। हम्म। 8 जो है उसको क्रोनिक करने का काम करेगा, लंबी बीमारी बना देगा। 8, 8 नंबर। 8 नंबर। और 12 हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करेगा। बीमारी के चलते बीमारी हुई, लंबी हो गई, 12 नंबर जो है वो हॉस्पिटलाइज करवा देगा व्यक्ति। अब जब स्क्रिप्ट में बात करेंगे, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, स्क्रिप्ट में हमने हम्म। देखा कि यहाँ ये 6 बार आ रहा है ना, हम्म। तो इसकी जगह ऐसे नंबर आ गए। तो ये देखा कि जो नक्षत्र है उसमें एक नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया। तो प्लस माइनस वाला वो माइनस। कंसेप्ट जो मैथ्स में पढ़ते थे, प्लस माइनस माइनस होता था, यहाँ पर माइनस। ये बिल्कुल खत्म कर देंगे एक दूसरे को, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। क्योंकि एक नेगेटिव आया एक पॉजिटिव आया, तो ये न्यूट्रल हो गए। अच्छा। तो न्यूट्रल अच्छा, वाला ऐसा भी मतलब, होता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ऐसा होता नहीं है। होगा कि पॉजिटिव को वो नेगेटिव करेगा इफेक्ट? नहीं नहीं नहीं, वो कैसे करेगा उसको भी बताएंगे। अब यहाँ बराबर बराबर के वो प्रतिद्वंदी खड़े हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के टक्कर में खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब व्यक्ति को छोटी मोटी ठीक परेशानी है। आएंगी, उसका इलाज मिल जाएगा। अब सब लॉर्ड लेवल पर जो है, इस नेगेटिव का सपोर्टिव मिल गया और ज्यादा पावर लेकर के हम्म। मिल गया। नक्षत्र लेवल हम्म। पर यहाँ मान लीजिए ये दो पहलवान खड़े हैं, ये 60-60 केजी हम्म। वाले पहलवान हैं, तो ये हम्म। बराबर बराबर की टक्कर देंगे एक दूसरे को। अब ये सब हम्म। लॉर्ड लेवल पर जो है, ये 80 किलो वाली कैटेगरी का पहलवान खड़ा हुआ है, ये नेगेटिव का साथी है, ये इससे आकर के जुड़ जाएगा। तो पॉजिटिव बेचारा कमजोर पड़ जाएगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। पॉजिटिव की स्ट्रेंथ यहाँ कम हो जाएगी, नेगेटिव की ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर ये 4 और 5 की जगह वापस, 4 और 8 की जगह वापस से 5 आ जाता है, ऊपर वाला नंबर। अगर कौन से नंबर की जगह 5, इसकी जगह 4 भी कैसे कह रहे चला हो? जाए, 8 चला जाए, हाँ ऐसे चला, ऐसे आ जाए। ऐसे आ जाएगा तो फिर बराबरी हो जाएगी, क्योंकि ये 5 जाकर के 9 से मिलेगा, ये 60 केजी हम्म। 80 केजी के दो पहलवान जो है हमारे पास पॉजिटिव हो गए, और ये हम्म। 60 केजी 80 केजी के दो नेगेटिव हो गए। फिर वापस से न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल हो जाएगा वापस से। मतलब परेशानी और आएंगी, अब आने के साथ साथ हम्म। उसको इलाज मिलता रहेगा। तो वो ज्यादा परेशानी मतलब सफर तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीमारी वाले हम्म। नेगेटिव नंबर आ रहे हैं वो सफर कर पाएंगे, लेकिन साथ साथ उसका हम्म। सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। और अगर 8 हट जाता है भैया, तो वो अगर यहाँ छोटी मोटी 8 हट बीमारी जाता है, रख के। अगर यहाँ हम्म। 8 हट जाता है, तो अब जो है वो छोटी मोटी बीमारी, जैसे मौसमी सर्दी जुकाम खांसी वगैरह ये आए, 2-4 दिन की दवाई ले ली, आदमी ठीक हो गया। ठीक है। राह चलते छोटे गली मोहल्ले में जो डॉक्टर बैठते हैं, वो भी इलाज कर देते हैं इन बीमारियों को, ऐसी बीमारियों में। ठीक है।
बता देना इसमें कुछ ब्लैंकेट। अभी ये दो कुंडलियां आपने देखी ही, इसमें जो है ये नंबर मिले आपको। मून की स्क्रिप्ट देखी, एक नेटिव का फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड आपने देखा, उसमें मून दिखा रहा है 1 4 5 9 2 9 11 जैसे नंबर। क्या लगता है कैसी हेल्थ रहेगी व्यक्ति की? तो अच्छी रहेगी सब। बढ़िया हेल्थ है। हम्म। नीचे देखो, जो सेकंड नंबर वाला जिसमें सन प्लेनेट लेवल पर है, मून नक्षत्र लेवल पर, और मार्स जो है सब लॉर्ड लेवल पर है। तो इस व्यक्ति की हेल्थ कैसी लग रही है? इसकी हेल्थ, इसको कोई ऐसी बीमारी लगेगी कि हॉस्पिटल तक तो नहीं भागना पड़ेगा बार बार। बट हाँ, जैसे कई बीमारियां ऐसी होती हैं आजकल, लाइफस्टाइल डिजीज लग जाती है क्रॉनिक डिजीज कि लग लाइफ टाइम जाती है। आपको, हाँ, कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन पे रहना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह की बीमारी होगी वो आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे इस बारे में। लेकिन इसको हम्म। व्यक्ति को जो है बीमारी होगी, वो क्रॉनिक रूप भी ले लेगी, उसकी वजह से इसको हम्म। पेन भी सहना पड़ेगा, क्योंकि छह झेलना आठ यहाँ पे पड़ेगा। भी दिखा रहा है और नीचे भी दिखा रहा है। हम्म। तो बीमारी होगी, बीमारी बढ़ेगी। हम्म। ठीक है। तो ट्रीटमेंट का इसमें कुछ नहीं आया भैया नंबर, तो फिर इसका क्या मतलब रहा? मैं अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। अब इसमें ऐसे नंबर आ जाएं, सेकंड वाले जो हम्म। एग्जांपल है उसमें ऐसे नंबर आ जाएं, तो क्या क्या लगता है आपको, क्या प्रिडिक्शन होगी? इसमें बीमारी भी होगी लंबी, हॉस्पिटल भी जाएगा, ट्रीटमेंट भी मिलेगा, बट फिर भी उसको मतलब नेगेटिव ही मिलेंगे रिजल्ट ज्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो हमारे पास वो ट्रीटमेंट का नंबर नहीं है यहाँ पर 5। दूसरा हमारे देखो, पास अगर मैं, इस चीज को जो है ना, अब दिमाग में से अभी के लिए निकाल दो कि 5 नहीं होगा तो ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। 1 5 अच्छा। 9 11, ये जो है हम्म। वो अच्छी हेल्थ को शो करते हुए नंबर है। अब एक को न्यूट्रल हम्म। रखेंगे, आप 5 9 11 को लो, अब 5 9 11 में से अगर एक भी मिल रहा है तो वो हमारे लिए अच्छी हेल्थ के लिए पॉजिटिव नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी अच्छाई दिखाएगा जरूर। 5 और 11 में से। 5 9 11, इन तीन में से अगर एक नंबर भी मिल जाएगा तो वो भी हमें इंडिकेट करेगा कि इसकी हेल्थ में सुधार हो जाएगा। हम्म। तो अभी जो है इसका देखा, नक्षत्र लेवल पर मून जो है 6 8 दिखा रहा है, बीमारी, बड़ी बीमारी दिखा रहा है। मंगल दिखा रहा है कि 12 नंबर भी है, तो इस बीमारी के चलते व्यक्ति को हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल में जाकर के 9 12 मतलब उसको कुछ डिवाइन ग्रेस मान लो, कुछ 11th की जो है इच्छा पूर्ति हो जाएगी, तो कुछ डिवाइन ग्रेस से जो है इसको रिलीफ मिल जाएगा। हॉस्पिटल की बीमारी से भी, हॉस्पिटल की दवाइयों से भी रिलीफ मिलेगा, और कुछ डिवाइन ग्रेस रहेगी जिसकी वजह से इसको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है। कुछ नहीं है केपी में, जो है सिर्फ हाउसेस को कनेक्ट करके प्रिडिक्ट करना है आपको। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। ठीक है भैया। मतलब ये जो मैंने बताया इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आया हो, या फिर ऐसा कुछ बोल दिया हो कि अब तक मैंने ना बताया हो, उससे वो अलग चीज बता दी हो। अगर ये जो 12 नंबर हमने नीचे लिया है, ये नीचे ना आके ऊपर आ गए होते, ऊपर यहाँ हमारा जो प्लेनेट लेवल पे अगर हमारे सारे नेगेटिव नंबर आ जाए, एक, प्लेनेट लेवल पे नेगेटिव आ जाए और स्टार सब लॉर्ड पे हमारे पॉजिटिव आ जाए। आ गए, और यहाँ पॉजिटिव कर दे, यहाँ यहाँ 5 न्यूट्रल भी ले और सकते हैं, 9 है। पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है। और सब लॉर्ड लेवल पर आप सारे पॉजिटिव कह रहे हो, सारे पॉजिटिव कर दें? सारे पॉजिटिव लेंगे तो क्या रहेगा और न्यूट्रल लेंगे तो क्या रहेगा? हाँ, अभी देख लीजिए, ये प्लेनेट लेवल पर आया तो व्यक्ति के मन में ना भ्रम रहेगा, बीमारी से ज्यादा जो है ना, सिर्फ कुछ लोग सोचते रहते हैं।
कि मुझे ये परेशानी ना हो जाए, वो परेशानी ना हो जाए, ये ऐसा व्यक्ति होगा जो परेशानी होगी भी नहीं फिर भी डरेगा। हम्म। तो ऐसा व्यक्ति जो है बीमार कभी पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से पहले ही ना ट्रीटमेंट ले लेगा। 5-9 है, 5-9 जो है नक्षत्र लेवल पर आ गया, इसका मतलब बीमारी का तो मतलब है ही नहीं, रिजल्ट में बीमारी तो आ ही नहीं रही। सिर्फ उसको ठीक है। डर जरूर, बीमारियों से डर रहेगा, लेकिन एक्चुअल में हम्म। शरीर में बीमारियां आएंगी नहीं। या तो नहीं ये आएगी। पहले से पहले जो है ठीक। वो कॉन्शियस रहेगा, पहले से पहले सावधानी बरत के रखेगा कि बीमारियां लगेंगी ठीक है। नहीं, प्रिकॉशंस रखेगा। अब यहाँ नक्षत्र लेवल पर नहीं दिख रही, सब लॉर्ड लेवल पर देखा तो सब लॉर्ड लेवल और अच्छा है, 5-9-11 तीनों नंबरों को दिखा रहा है, मतलब बीमारी तो छुई गई, छुएगी भी नहीं इसको। और अगर ये नॉन जो हमारा एनएल के नक्षत्र लॉर्ड की जगह हमारा 9 की जगह इसको हम 6 कर ले या 8 कर ले। चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको परेशानियां आएंगी, परेशानियां जो है वैसी होंगी जो पेन दे देंगी इसको। बीमारी ऐसी होगी अच्छा। जो पेन दे देगी। अगर अकेला 8 आ रहा है तो वो पेन तो दे हम्म। देगा, लेकिन वो क्रॉनिक हम्म। डिजीज जब तक नहीं बनाएगा जब तक वो 6 के साथ में ना आ जाए। ये ओके। 6 बीमारी है और 8 उसको क्रॉनिक बनाएगा। 6-8 आ गए तो बीमारी क्रॉनिक हो गई। सिर्फ 8 आया तो उसने क्या है, पेन दे दिया। पेन दे दिया। तो हमने जो ये 6 और 9 का न्यूट्रलाइज किया था वो हमारा सिर्फ 6 और 9 के साथ चलेगा। 6 और 9 नहीं के समझा, साथ एक ही बार बस। क्या 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 पूछ रहे हो आप, दोबारा पूछिए, रिपीट जो करिए। हम अभी जो हम इससे पहले जो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना, जब हमने नक्षत्र लॉर्ड लेवल पे 6 और 9 नंबर लिया था और हमने हमारा आउटकम आया था कि दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो न्यूट्रल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो वो जो पॉजिटिव नेगेटिव का वो है रूल है वो 6 और 9 के साथ ही रहेगा। जैसे यहाँ पर भी 5 और 8 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। हाँ तो या यहाँ पे भी फिर लगेगा यहाँ ना, पर भी वो एक रहेगा। पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए, वो 6-9 का नहीं है। इनमें से जितने भी 4 हाउसेस हम्म। मैंने पॉजिटिव और 4 हाउसेस नेगेटिव बताए हैं, उसमें एक को आप साइड कर हम्म। दीजिए, क्योंकि एक तो दोनों में आ रहा है, उसको वो ऑलरेडी न्यूट्रल है। बाकी जो 3 हाउसेस हम्म। हैं अच्छी हेल्थ के लिए 5-9-11 और बैड हेल्थ के लिए 6-8-12, ये एक दूसरे का नेगेट करेंगे। अगर इनमें से एक भी पॉजिटिव या कोई सा भी नेगेटिव साथ में आ जाए तो वो पॉजिटिव नेगेटिव को एक दूसरे को वो खत्म कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है। और अगर एक नेगेटिव एक न्यूट्रल आ जाए तो फिर नेगेटिव रहेगा रिजल्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, जैसे हमने अभी 5-8 लिया तो हमने कहा कि किसी तरह का पेन हो सकता है, पेन रहेगा लाइफ में, मतलब बॉडी में पेन हो जाएगा। छोटे मोटे पेन हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो दवाई खानी पड़े ना हॉस्पिटल जाना पड़े। कई बार क्या है, सोते सोते थोड़ा करवट वैसे ले ली, उल्टे सीधे सो गए, तो भी बॉडी में पेन हो गया, तो वैसे पेन रहेंगे अनएक्सपेक्टेड। अब जो है यहाँ आ गया है 12 नंबर, तो क्या प्रिडिक्शन होगी आपकी? तो भी फिर न्यूट्रलाइज ही हो गया उसकी ठीक हो गई हेल्थ ओवरऑल। ठीक तो हो गई। किस तरह की प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम देता है वीकनेस की। अगर खाली अकेला 12 नंबर आ रहा है ना, वो वीकनेस देगा। हाँ। 6 नंबर बताया छोटी मोटी बीमारी, 8 नंबर पेन या क्रोनिक डिजीज। अगर अकेला 12 नंबर आता है तो वो वीकनेस दे देगा। ठीक है। वो किसी भी कारण हो सकती है। हाँ, वो किसी भी कारण की तो आगे चर्चा करेंगे जब हम वो 6th कस्पल सब लॉर्ड को पढ़ेंगे। हम्म। तो यहाँ ये 12 नंबर जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन को नहीं दिखा, ये वीकनेस को दिखा। ठीक है। ये हॉस्पिटलाइजेशन को तब दिखाएगा जब 6-8 के साथ जुड़ करके आएगा, 6 के साथ जुड़ करके आएगा। 6 के साथ अच्छा जुड़ के ठीक है। आएगा तो और 6 जो बीमारी है। हम्म। लेकिन अभी आप देखेंगे ना, तो ऊपर जो है इसमें नक्षत्र लेवल पर देखिए, सॉरी प्लेनेट लेवल पर देखिए, प्लान। प्लेनेट लेवल पर जो है 6 नंबर आ रहा है ना, हम्म। और नक्षत्र हाँ लेवल जी। पर 12 आ रहा है। तो ये हम्म। वीकनेस होगी व्यक्ति को, उसकी वजह से हम्म। हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा। ये 6 जुड़ गया ठीक है। साथ में, 6 बीमारी, मतलब व्यक्ति को ये मन में आ ही जाएगी कोई बीमारी हो गई है, कोई परेशानी है शरीर में, तो एक बार जो है हॉस्पिटल चल करके डॉक्टर को दिखा लिया जाए। हम्म। ठीक है। लेकिन अगर
बट उसका जो यहाँ सब लॉर्ड है यहाँ अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसा उसको कोई परेशानी वाली कोई बात बड़ी नहीं होगी। परेशानी नहीं होगी, छोटी मोटी, एक आध बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई लिख करके दे दी, उसने खा ली, ठीक हो गया। अभी अगर इस तरह के नंबर दिखाए ना इस पे, यहाँ अगर ये भैया प्लेनेट तीन लिव, नंबर जो भी ले रखे हमने मार्स लेवल पे, 5 9 11, अगर ये 5 9 11 की जगह सिंगल 5 होता या सिंगल 9 या 11 होता तो भी यही तो भी होता इतना ना ही, तो रिजल्ट। भी इतना ही अच्छे से ये वो देता, रिजल्ट देता। रिजल्ट क्योंकि देता। सिर्फ एक ही नेगेटिव है, एक नेगेटिव पर हम्म। ये दो पॉजिटिव भारी पड़ेंगे हमेशा। ठीक है। या फिर ऐसे करके आ जाए कि ये 5 नंबर जो है अकेला यहाँ पर आ रहा है, और बाकी कुछ भी हम्म। नंबर लिख लो आप, 7 लिख लो और 10 लिख लो, और यहाँ कोई नेगेटिव नंबर आ गया। इसकी जो प्रिडिक्शन होगी वो ये होगी, ये व्यक्ति जो है ओवरऑल हेल्थ इसका ठीक रहेगा, और कभी कभार जो है ये पेन मेन जो है वो उसको होते रहेंगे, और थोड़ी बहुत अगर आसानी से हेल्थ खराब होगी नहीं, होगी तो थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया। क्वेश्चंस पूछिए अब। बाकी 10 मिनट में बाइंड अप करेंगे, फिर हम लोग आज की क्लास को विराम देंगे, कि आज फिर ज्यादा हो जाएगा। फिर हमारी ये जो संजय साहब है इनको बाउंसर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई ठीक। कंफ्यूजन नहीं, किसी तरह हम्म। का कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो अगर अगर हमसे कोई अभी अपनी बीमारी के लिए पूछता है तो हम उसका फर्स्ट और सिक्स्थ हाउस दोनों चेक करेंगे। 6 में क्या चेक करेंगे, अभी तो बीमारी आपने पढ़ी ही नहीं ना, कौन सी बीमारी होगी। अब ये तो है नहीं कि आप बस ये देख करके रह जाओगे कि ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी। ओवरऑल हेल्थ से काम नहीं चलेगा। कोई आपसे अगर बीमारी का पूछेगा तो वो पूछेगा जी कि हेल्थ कैसी है, आपने मान लो फर्स्ट कस्पल सब लोड पर, छठे कस्पल सब लोड पर 6 8 12 नंबर देख लिए, आपको लगा कि बीमारी तो बड़ी जबरदस्त दिख रही है। अगला क्वेश्चन यही होगा कि बीमारी होगी क्या जी, क्या परेशानी है। आपने चलो परेशानी भी हम्म। बता दी ऐसे तैसे करके, हम्म। आप फिर वो पूछेगा उसका इलाज बताओ। तो जब तक आप इलाज नहीं बताने लायक हो जाओ, तब तक किसी की कुंडली खोल करके पंगे नहीं लेने। नहीं नहीं, मैं तो एक रैंडम वो पूछ रही हूँ कि अगर ऐसे किसी की अगर हमें बीमारी करना है तो हमें हाँ, एक अपने अपने 6 के साथ 8 भी देखना चाहिए। ये जो नेगेटिव हाउसेस हैं, 6 8 12, इन तीनों का इफेक्ट रहेगा। हम्म। अब मैंने आपको बता दिया कि 6th हाउस छोटी मोटी बीमारी है, 8th हाउस पेन और क्रॉनिक है, और 12th हाउस जो है वीकनेस और हॉस्पिटलाइजेशन है। हॉस्पिटल में। लेकिन ये 6 के साथ 8 जुड़ेगा तो वो बीमारी को लंबी बना देगा, और छह हम्म। के साथ 12 जुड़ जाएगा तो बीमारी के चलते हॉस्पिटल ले जाएगा। 6 8 12 बन हॉस्पिटल गए में। तो बीमारी ऐसी होगी जिसमें पेन भी होगा, क्रोनिक भी होगी, और हॉस्पिटल भी जाना हॉस्पिटल पड़ेगा। लगे। वीकनेस तो उसमें अपने आप होती होती है फिर। अब मान लीजिए जैसे आपने ग्रह दशाएं देखी, अब ग्रह दशा में एक दशा जो है कुछ ऐसी चल रही है, ठीक है जी, ऐसी सी कुछ हम्म। दशा चल रही है। मान लीजिए सूर्य की ही दशा चल रही है, अंतरदशा चली ये वाली। इस दशा के चलते आपके हम्म। पास व्यक्ति आया कुंडली दिखाने के लिए कि देखो हम्म। जी मेरे को बड़ी परेशानियां चल रही हैं, बड़ा परेशान हूँ, इन परेशानियों से, इन बीमारियों से कुछ राहत मिलेगी नहीं मिलेगी। अगली दशा ये आ हम्म। गई, और लकली ये मून की। दशा आ रही है महीने भर बाद ही, मून की। तो क्या प्रिडिक्ट करोगे आप? यही करेंगे कि सन की जो दशा चल रही है उसमें थोड़ी परेशानियां होगी, बीमारी लगेगी और पेन भी मिलेगा उससे, उसकी वजह से। बट मून की दशा जब आएगी तब उसको राहत मिलेगी उससे। राहत मिल जाएगी, कैसे मिलेगी राहत? अपने आप मिल जाएगी। व्यक्ति अपने आप मिल जाएगी। इलाज भी नहीं करवाएगा तो भी मिल जाएगी। बट एक चीज मेरा भैया क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जैसे अभी हम जो अ, कुंडली देखते हैं उसमें जो ये सारे नंबर हैं ये बाय डिफॉल्ट है।
मतलब ये हम्म, एक फिक्स फिगर है जो बना हुआ है हमारी नक्षत्र नाड़ी का। हम्म। फिक्स नंबर्स है ना ये सारे। फिक्स अब मतलब क्या है। किसी किसी एक व्यक्ति के लिए फिक्स हो सकते हैं, सबके लिए एक जैसे नहीं हाँ होंगे ना। मेरी हाँ ऑब्वियसली मेरी अगर कुंडली की मैं बात करूं तो मैंने अपनी कुंडली खोली और अपना भाव चलित देख के उसके सब लॉट देख के अपने जो कोऑर्डिनेट्स देखे वो मेरा लाइफ टाइम के लिए फिक्स हम्म। है ना। अब जब मैं ये दशा देख रही हूँ तो क्या दशा के भी अलग कोऑर्डिनेट्स आएंगे। नहीं, जैसा कि यही कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, इसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा। दशा में तो सिर्फ हम ये देख रहे होंगे ना कि कौन से प्लैनेट चल रहे हैं। अब वो प्लैनेट हमारा उस प्लैनेट के हम कोऑर्डिनेट्स अपने कुंडली में रीड करेंगे। हाँ जी। पहले आपने ऐसा। दशाएं देख लीजिए, मान लीजिए आपकी कौन कौन सी दशाएं चल रही है अभी। मेरी अभी शनि की चल रही है, शनि में राहु मान लीजिए अभी। शनि में राहु। मान लीजिए सन की स्क्रिप्ट लिखी है हमने, ये शनि की हम्म स्क्रिप्ट होती, और हम्म ये सारे नंबर वो दे रहा होता अपने स्क्रिप्ट में। तो इसमें आप हम्म प्रिडिक्ट करोगे कि जिस भी नेटिव की आप कुंडली देख रहे हो उसको हेल्थ इशू रहेंगे, परेशानियां रहेंगी। हम्म और हम्म अगली जो है, शायद हमने महादशा ली, अंतरदशा की बात करते हैं। मान लीजिए जो आपकी अंतरदशा चल रही है, वो अंतरदशा वाला हम्म प्लेनेट ये दिखा रहा है, ये वाले नंबर दिखा रहा है। और अगली हम्म अंतरदशा जो है चेंज हो रही है महीने 15 दिन में, वो ये दिखा रहा है। तो आपको जो है एक माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी कि व्यक्ति को ये परेशानियां जो अभी चल रही है ना, महीने 15 दिन बाद ये अपने आप क्योर होने लग जाएंगी। हो ये जाएंगे। व्यक्ति जितना परेशान है, अभी महीने 15 दिन बाद इसकी परेशानी स्वतः ही हल होने लग जाएंगी। इस टाइम पर आप कुछ भी उसको उपाय बता दोगे ना, वो उसको लगेगा कि आपका उपाय काम कर गया। अच्छा। हाँ, ये गोल्डन चांस होता है एस्ट्रोलॉजर के लिए, जो बहुत कम चांस मिलते हैं, कभी कभार ही मिलते हैं। मतलब बेसिकली इनको हमें कनेक्ट करना है, हमारे कोऑर्डिनेट्स हर हर बंदे के अपने फिक्स हैं और उसकी दशाओं के साथ हमें प्लैनेट्स को कोऑर्डिनेट से रिलेट करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। दशाएं जितनी होंगी, 9 के 9 ग्रहों की स्क्रिप्ट आपके सामने होगी। आप हम्म 9 के 9 ग्रहों को देख लो, कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा बुरा है। आपने हम्म दशाएं रीड करी, महादशा में देख हम्म लिया। जब दशाओं को रीड करते हैं, सबसे पहले महादशा वाले प्लेनेट को देखेंगे। महादशा वाला हम्म प्लेनेट जो है वो सबसे लंबी अवधि के लिए आता है। वो चलेगा हम्म 7-8 साल से लेकर के 20-20 साल तक जाता है। हम्म और उसके बाद फिर अंतरदशा आएगी, अंतरदशा 6 महीने से लेकर के 3 साल तक जाती है। और हम्म प्रत्यंतर दशा जो है मैक्सिमम साल भर की होती है, 2 महीने, हम्म महीने भर से लेकर के साल भर के लिए आती है। हम्म तो सबसे पहले आपने देखा कि महादशा वाला प्लेनेट क्या दे रहा है। महादशा वाला प्लेनेट अक्सर जो है वो न्यूट्रल सा ही रहेगा, पॉजिटिव भी दे रहा होगा, हम्म नेगेटिव भी दे रहा होगा। फिर हम्म एक्चुअल जो इमेज क्लियर होगी वो आपको होगी अंतरदशा में आकर के। अंतरदशा वाला हम्म प्लेनेट, अगर किसी को कोई क्रोनिक डिजीज है, तो वो क्रोनिक डिजीज के कॉम्बिनेशन जो है आपको अंतरदशा में बड़े क्लियर मिलेंगे। हम्म, और मान लीजिए किसी को अचानक से प्रॉब्लम हुई है, 1-2 महीने के भीतर हुई है, तो वो आपको अंतर प्रत्यंतर दशा में दिख जाएंगी, ठीक है। जो सबसे छोटी दशा होती है। आपने देखा कि किसी व्यक्ति की जो है वो महादशा बहुत बढ़िया थी, मतलब सारे 1, 5, 9, 11 नंबर आ रहे हैं। अंतरदशा में भी 1, 5, 9, 11 नंबर आ रहे हैं। और प्रत्यंतर दशा में जो है 6, 8, 12 आगे, बड़े स्ट्रांगली आ गए, नक्षत्र लेवल पर भी आ गए, और सबलॉर्ड लेवल पर भी आ गए। तो क्या प्रिडिक्शन होगी आपकी। अच्छा रहेगा। प्रत्यंतर दशा जो सबसे छोटी आती है, मान लीजिए 2 महीने के लिए किसी प्लेनेट की प्रत्यंतर दशा आई, उसमें हम्म नंबर आ गए 6, 8, 12, 6, 8, 12, 6, 8, 12, तीनों, अच्छा प्लेनेट हाँ लेवल तो पर भी, फिर वो समझ गई। प्लेनेट पर भी, फिर वो नक्षत्र जितना पर भी, टाइम सबलॉर्ड का पर भी। फिर हमारे जितने टाइम का 1 या 2 महीने का जो भी प्रत्यंतर दशा है उस टाइम हम उसको बताएंगे कि ये टाइम आपके लिए प्रॉब्लम देगा। हाँ, उस टाइम पर अचानक से बीमारी हो जाएगी, कैसी बीमारी हो जाएगी जो हम्म उसको बड़ा सफर करवाएगी, पेन भी होगा, हॉस्पिटलाइज भी हम्म हो सकता है। जैसे डेंगू मलेरिया जैसी दवाई बीमारियां हो जाती हैं, वो एकदम से अच्छे वाले हम्म आदमी को गिरा देती है, हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है। हम्म लेकिन वो क्योर हो जाएगी अगर महादशा और अंतरदशा फेवर में है, तो वो बीमारी महीना 2 महीना ही परेशान करेगी। आगे की प्रत्यंतर दशा देख लेनी है, आगे की प्रत्यंतर दशा बढ़िया है तो कह देंगे भाई इस दौरान जो है आप बीमार होकर के ठीक हो जाओगे। मेरा एक सवाल और है भैया, हो सकता है वो आप आगे बताएंगे बट पूछिए एक पूछिए। चीज दिमाग में आ रही है। जैसे हमारी दशाएं होती है
शनि में राहु की मैंने एक रैंडम पूछी। अब शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो हम हम्म, कैसे चेक करेंगे कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि राहु तो सेम ही है। हाँ, तो जो राहु के कोऑर्डिनेट्स है उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे हमें। हाँ, प्रत्यंतर दशा फिर हमारा वो प्रत्यंतर दशा और अंतर्दशा दशा दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सेम रहेगा बिल्कुल। मतलब उसके रिजल्ट थोड़े से स्ट्रांगली मिल जाएंगे, जो राहु देना चाह रहा है ना, वो जो भी हम्म। नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट अपने उसमें स्क्रिप्ट में दे रहा होगा, वो रिजल्ट हमें बड़े हम्म। स्ट्रांगली मिल रहे होंगे। ठीक है। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि महादशा में भी और अंतरदशा में दोनों में राहु आ रहा है। इसको आप एक प्लेनेट मान के चलिए, प्लेनेट है, ये हमें ये रिजल्ट दे रहा है, तो ये रिजल्ट हमें मिलेंगे। अब ये भी हो सकता है कि जैसे राहु अपनी स्क्रिप्ट में जो नंबर दिखा रहा है उसी से मिलते जुलते कोई एक आध नंबर इधर उधर होकर के कोई दूसरा प्लेनेट, मान लीजिए बुध आ जाए, राहु में बुध चल रहा है, तो हम्म। वो सेम हम्म। सेम ही नंबर दिखाए, मिलते जुलते लगभग लगभग सारे नंबर, तो वो रिजल्ट आपको उसी हम्म। हिसाब का मिलेगा। ठीक है। ठीक है। ये वाला पार हो गया। और बताओ संजय, कोई डाउट? ये वाला समझ ही नहीं आया, आखिरी वाला महादशा वाला। महादशा वाला सिंपल ये कहने का समझ ही मतलब नहीं ये था, मैं बता देता हूँ। जी। इनका क्वेश्चन ये था कि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर शनि की महादशा चल रही है और जी। राहु की अंतर्दशा चली, राहु में जी। राहु की ही प्रत्यंतर दशा चली, जी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये राहु की स्क्रिप्ट होती, जहां हमने ये स्क्रिप्ट बनाई है ना मून की, जी। ये होता है राहु। ठीक अच्छा। है, तो राहु ने, हमने देखा कुंडली में कि राहु हमें अच्छे नंबर दे रहा है हेल्थ के लिए, राहु बहुत अच्छा है। अब राहु में जी। राहु की ही प्रत्यंतर चल रही है, जी। तो वो हेल्थ के लिए एक अच्छा संकेत है कि इस दौरान जब तक राहु में राहु चलेगा तब तक आपकी जी। जी। हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जी। और फिर राहु के बाद कौन आएगा? केतु। राहु के बाद आते हैं गुरु महाराज। गुरु। अब आपने देखी कि राहु की अंतर्दशा है, बहुत बढ़िया है, जी। अच्छे नंबर दे रही है। अब राहु जी। की जी। अंतर्दशा में जब तक राहु की प्रत्यंतर चली तब तक हेल्थ बहुत बढ़िया रही, लेकिन जैसे ही जी। राहु का प्रत्यंतर खत्म हुआ, गुरु का जी। प्रत्यंतर आया, उस टाइम पर जो है हम्म। वो परेशानी होने लग गई, हेल्थ इश्यू होने लग गए। तो वो हुआ ये प्रत्यंतर बदलने से, क्योंकि गुरु का प्रत्यंतर ये नेगेटिव हो गया यहाँ पर। अच्छा। मैं इनको ये समझा रहा था कि मान लीजिए हम्म। राहु में आपका राहु चल रहा है और वो अच्छे नंबर दे रहा है, तो वो आपको अच्छाई की तरफ ही ले जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। अब चाहे वो जी। राहु जी। हो चाहे कोई दूसरा प्लेनेट हो, आपको उसको करेक्ट हो। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि राहु दो बार आ गया तो कुछ नुकसान तो हम्म। नहीं कर देगा। वो उसके जी। नंबरों जी। पर ध्यान देना है आपको, नंबर अगर अच्छे हैं तो अच्छा है, बुरे हैं तो बुरा है। राहु को भी दूसरे प्लेनेट की तरह ही समझो कि एक प्लेनेट राहु है, उसमें प्रत्यंतर में भी राहु आ गया तो उसको दूसरा प्लेनेट नहीं मानो, उसकी स्क्रिप्ट पढ़ लो, अगर वो अच्छे नंबर दे रहा है तो अच्छा है, बुरे दे रहा है तो बुरा है। हम्म। ठीक। समझ गए। जैसे एक जनरल सा प्रिडिक्शन अगर हम देखें, अभी मैंने अपनी दशाएं खोली। हाँ जी, दशाओं में अभी हम प्रत्यंतर के बाद कौन सी, हाँ प्रत्यंतर दशा में मैं देख रही हूँ अभी हमारा क्या चल रहा है, राहु चल रहा है। हाँ तो जी, मैं राहु के नंबर रीड कर लूंगी कि अभी ये वाला टाइम कैसा रहेगा ओवरऑल। हाँ बिल्कुल। प्रत्यंतर दशा जो है हवा के झोंके की तरह आता है, महीने दो महीने में चला जाता है, छू करके जब तक आपको उसका हाँ, एहसास होगा ना ये परेशानी देगा या खुशी देगा, इतने में तो वो खत्म भी हो करेक्ट। जाएगा। मतलब जैसे एक्चुअल अभी जो प्रेडिक्शन। मेरी कुंडली में दिखा रहा है वो अगस्त से शुरू हुआ था और जनवरी तक है, तो ये हाँ 4 महीने के लिए दे 5 महीने के लिए मुझे रिजल्ट देके जाएगा ना। हाँ, 5 महीने में वो थोड़ा बहुत जो उथल पुथल मचानी है उसने, अगर नेगेटिव है तो थोड़ी उथल पुथल मचा देगा, पॉजिटिव होगा तो थोड़ा सा अच्छा टाइम दे जाएगा। लेकिन जब तक आप उसको एहसास कर पाओगे ना कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है या चला बुरा हो जाएगा। रहा है, उतने में वो खत्म भी हो जाएगा, दूसरी चल जाएगी। अच्छा। ठीक बात। तो एक्चुअल में ठीक है। जो जी। हमें रेमेडीज करनी होती है वो जी। जी। अंतरदशा वाले प्लेनेट को पकड़ना होता है, जो 2-3 साल तक चलता भी है। दशा। हाँ,
प्रत्यंतर दिशा में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आ रही, तब तक रेमेडीज को इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। अगर कोई अंतर परेशानी ज्यादा है उस टाइम पर फिर करवाई जाती है रेमेडीज। जी ठीक है हुआ है जी, थोड़ा बहुत सर। समझा पा रहा हूँ मैं? जी जी जी। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी। आज फिर जी आज की क्लास जो है ओवर करते हैं, फिर कल का देखते हैं, कल या परसों में एक क्लास और रख लेंगे। जी ठीक है। ठीक है कल फिर भैया। आपको कुंडली, जो सॉफ्टवेयर में कुंडली होती है, जी जी। आप लोगों के हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, कुंडलियाँ खोल खोल करके। ठीक ठीक है, तो चार कुंडलियाँ इकट्ठी करके रखना। ठीक। चलो ठीक है जी, ओके। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। शुभ शुभ नमस्ते। रात्रि, शुभ रात्रि। रात्रि।